शहर की भीड़ में एक चौराहा ऐसा था जहां रोज हजारों लोग आते जाते थे। उसी चौराहे के कोने में बैठा था रघु, एक जोकर की वेशभूषा में। उसके चेहरे पर रंग बिरंगे रंग, नकली लाल नाक और सिर पर छोटी सी टोपी। लेकिन उसकी आंखें, वो हमेशा कुछ और ही कहती थीं। हर रोज सुबह वह तैयार होकर आता, अपने चेहरे पर मुस्कान लगाकर बच्चों को हंसाता, लोगों की भीड़ में अपनी जगह बनाता। कोई उसे सिक्का देता, कोई कुछ खाने को पकड़ा देता, और कोई बस मुस्कुरा देता। रघु का बचपन हंसी से कोसों दूर था। वह एक झोपड़पट्टी में पला था, जहां हर दिन जिंदगी से लड़ाई होती थी। माँ बीमार थीं, पिता शराबी। रघु ने बहुत कम उम्र में काम करना शुरू किया, कभी चाय की टपरी पर, कभी अखबार बेचते हुए। लेकिन उसे लोगों को हंसाना अच्छा लगता था। जब कोई थका हारा मुस्कराता था, तो उसे लगता था कि शायद वह किसी का दिन थोड़ा बेहतर बना रहा है। एक दिन रघु की मुलाकात हुई चिन्नी से, जो पास की बिल्डिंग में नौकरानी का काम करती थी। चिन्नी मासूम थी, चुपचाप अपनी जिंदगी जी रही थी। लेकिन जब भी वह चौराहे से गुजरती, रघु को देखकर मुस्कुरा देती। रघु भी उसे देखकर अपनी हरकतें और मजेदार बना देता, बस उसकी हंसी के लिए। धीरे धीरे दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगीं। कभी चिन्नी रघु के लिए खाने को कुछ ले आती, तो कभी रघु उसे फूल बनाकर देता। दोनों के पास पैसे नहीं थे, सपने थे, जो सिर्फ एक दूसरे की आंखों में दिखते थे। एक दिन चिन्नी ने कहा, तू इतना सब कर लेता है, लेकिन खुद के लिए कुछ क्यों नहीं करता? रघु बस हंस दिया और बोला, जब तुझे हंसते देखता हूं तो लगता है सब कुछ पा लिया। रघु की मां अब नहीं रही थीं। वो अकेला था, लेकिन चिन्नी के साथ वो अकेलापन थोड़ा हल्का हो गया था। एक शाम चिन्नी नहीं आई। ना अगले दिन, ना फिर उसके बाद। रघु हर रोज उसका इंतजार करता, उसकी तरफ देखता, फिर भीड़ में खो जाता। हफ्ते बीत गए, महीना निकल गया, लेकिन चिन्नी का कोई अता पता नहीं। रघु पहले जैसे लोगों को हंसाता रहा, लेकिन अब उसकी आंखों की उदासी साफ दिखने लगी थी। उसकी हंसी अब खोखली हो गई थी। फिर एक दिन बारिश की तेज बौछारों में वह बैठा था, पूरी तरह भीगा हुआ, लेकिन अपने चेहरे पर वही जोकर वाली मुस्कान लगाए। एक छोटी सी बच्ची आई, गीली जमीन पर बैठ गई और बोली, तुम आज भी हंसा रहे हो? रघु ने सिर हिलाया और एक फूल उसके लिए बनाया। बच्ची ने पूछा, क्या तुम कभी दुखी नहीं होते? रघु थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, दुखी होता हूँ, लेकिन लोगों की मुस्कुराहट में खुद को भूल जाता हूँ। उसी शाम जब वह वापस अपने ठिकाने लौट रहा था, तो एक आदमी ने उसे रोका। वह एक नाट्यशाला का मालिक था। उसने रघु को कई दिनों से देखा था। बोला, तुम्हारे अंदर कुछ खास है। अगर चाहो तो हमारे साथ नाटक कर सकते हो। रघु को यकीन नहीं हुआ, लेकिन वो तैयार हो गया। पहली बार उसे अपनी कला के बदले इज्जत और पहचान मिलने वाली थी। रघु अब स्टेज पर आता, सैकड़ों लोगों को हंसाता, तालियां बटोरता। लेकिन हर बार शो खत्म होने के बाद वो चुपचाप कुर्सी पर बैठ जाता और सोचता, क्या चिन्नी ने कभी मेरा ये रूप देखा होता तो कितना अच्छा होता। उसने कई बार उस इमारत में जाकर चिन्नी को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। एक दिन स्टेज शो के बाद एक औरत आई, हल्के सादे कपड़ों में। उसकी आंखों में आंसू थे। वो चुपचाप रघु के सामने खड़ी रही। रघु ने जब ध्यान से देखा, तो उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वो चिन्नी थी। समय ने उसे बदल दिया था, लेकिन रघु की नजरों ने उसे पहचान लिया। चिन्नी ने धीरे से कहा, मैं बहुत कुछ सह रही थी, इसलिए चली गई थी। सोचा था तू भुला देगा मुझे। रघु ने बिना कुछ कहे उसकी आंखों में देखा और पहली बार वो हंसा नहीं। उसकी आंखों से आंसू निकले। चिन्नी ने उसका हाथ थामा और कहा,
तेरी हंसी की कीमत मैं समझ गई हूँ। अब मैं हमेशा तेरे साथ रहना चाहती हूँ। रघु ने उसकी तरफ देखा और बोला, अब मेरी हंसी सच्ची होगी। उस दिन के बाद रघु का हर शो और भी चमकने लगा। उसकी हंसी में अब दर्द नहीं था, सच्चाई थी। लोग उसे देखकर सिर्फ हंसते नहीं थे, महसूस करते थे। और रघु को हर रोज ये यकीन होता था कि उसकी मुस्कुराहट की जो कीमत थी, उसे आखिरकार मिल ही गई।